तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। हमारे एक अज़ीज़ ने इसी तरह एक सवाल ये भी किया है, मुफ्ती साहब, मैयत की तदफीन के बाद 3 दिन तक कब्रिस्तान जाने की रस्म की शरई हैसियत क्या है? बराए मेहरबानी तफसील से जवाब दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल करने वाले मोहम्मद सलमान साहब बीजापुर। देखिए मोहम्मद सलमान साहब, ये तो आप ही के इलाके की बात नहीं बल्कि हमारे इलाक़ों में भी चलती है, बेंगलोर में, और ये पूरी दुनिया में चलता भी है। तरीक़ा इसका ये होता है कि अभी अगर किसी रस्मी तौर पर ये चीज़ चली हुई है कि तरीक़ा ये होता है कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, अब लगातार 3 दिन तक उसके कब्र के पास आना जाना लगा रहता है। अब 3 दिन के बाद एक उमूमी तौर पर एक ज़ियारत के नाम से एक रस्म है कि वहाँ जाते हैं, वहाँ पानी को संदोल उसे पीसकर पानी में ऊद में मिलाकर फिर उसमें फूल वगैरह खुद डालते हैं, फिर इत्र वगैरह डाल के पूरा उसमें लेकर फिर 3 दिन के बाद जो फजर की नमाज़ के बाद फ़ौरन फजर की नमाज़ के बाद 3 दिन के बाद फजर की नमाज़ के बाद फ़ौरन जाके उस कब्र पर पानी डालते हैं वो, और फिर वहाँ मुरमुरे होते हैं, फिर वो फूल वगैरह उसमें फ्रूट वगैरह फल वगैरह जो कुछ भी इसमें डालते हैं, फिर वो चीज़ तकसीम की जाती है। अब इसको ज़ियारत का नाम देते हैं। इसकी एक चीज़ क़बाहत यही है कि लोग इसमें 3 दिन तक कब्रिस्तान आना जाना तो रहता ही है। अब उसमें तरतीब ये होती है कि भाई लोगों को उसमें जोड़ लिए, लोगों को जोड़ लेते हैं, फिर उसमें अपने रिश्तेदारों को भी इसमें बुला लिए, सबको बुला लेते हैं। अब वहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं, 3 दिन तक आना जाना ज़रूरी समझते हैं। अगर कोई आदमी, अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी रुक गया, ना गया, तो उसकी तो क़यामत आ गई। अगर कोई आदमी वहाँ ना गया तीसरे दिन तो उसकी तो क़यामत आ गई। पूरे ख़ानदान वाले, पूरे रिश्तेदार और पूरे अड़ोस पड़ोस के लोग जितने भी हैं पूरे डांटना शुरू कर देते हैं, भी तो कितना बड़ा बदबख्त है, कितना बड़ा बदनसीब है, तो तीसरे दिन की ज़ियारत के लिए नहीं आया। अब वो आदमी समझता है कि भाई मैंने कोई ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मुझे डांट रहे हैं। तो बहरहाल भाई ये तमहीदी बात थी, मसला जहन में रखें। देखिए वाक़ईतन कब्रिस्तान जाना ये बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब भी दिए हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सहाबा को फरमाया और अपनी उम्मत को भी तरगीब दी है कि कब्रिस्तान जाया करो, आया जाया करो। इससे तुम्हें इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें मौत की याद ताज़ा होगी, क्योंकि आदमी ये समझेगा भी जितने दिन मुझे दुनिया के अंदर रहना है बिला आखिर मेरा ठिकाना कब्र ही है। अब आदमी के अंदर मौत की याद ताज़ा होगी और आदमी कब्रिस्तान आता जाता रहा तो उसकी दुनिया की मोहब्बत दिल से कम होती रहेगी। तो हदीस से ये बात, इसकी तरगीब भी है, लेकिन इसमें अपनी तरफ से क़ुयूदात कर लेना या अपनी तरफ से रस्म व रिवाज गैर शरई चीज़ें उसमें दाखिल कर लेना, ये शरन इसकी इजाज़त नहीं है। जैसा कि 3 दिन तक, जैसा मुझे पूछे कि भाई 3 दिन आना जाना, तीसरे दिन बड़े ज़ोरदार तरीक़े से ज़ियारत के नाम पर कब्रिस्तान जाना और वहाँ इस तरह की चीज़ें डालना, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना कुरान से साबित है, ना हदीस से ये चीज़ साबित है, ना सहाबा से साबित है, ना इजमा उम्मत, ना हमारे ताबीन से, किसी बुज़ुर्ग से चीज़ साबित नहीं है। तो ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, शरीयत से इससे कोई लेन देन नहीं। और एक बात मुझे जहन में आ गई, बाज़ लोगों को कहता है कि भाई ये चीज़ें ना करो। अब वो कहते हैं कि भाई कौन बोले फ़लाँ मौलाना कहा, तो कहते हैं कि ये मौलवी सामा कहाँ से पढ़ लेगा आगे मालूम नहीं। हमारे बेंगलोर में कहते हैं कि भाई ये मौलवी सामा कहाँ से पढ़ लेगा आगे मालूम नहीं। ये बेवकूफ़ा एक नंबर के हैं कि भाई इनको इल्म नहीं है। हमारे बाप दादाओं से ये सब चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही तो चीज़ फरमाया कि अपने बाप दादाओं की बेढंगी चीज़ें छोड़ो। अपने बाप दादा जो गलत काम करते थे उन गलत चीज़ों को तुम रस्म व रिवाज को छोड़ो, लेकिन हमारा मुसलमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये चीज़ें नहीं हो रही है, गलत चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, इसलिए इजमा उम्मत से ना किसी से साबित नहीं है। और इसमें जो क़ैद करके कहते हैं कि भाई बहुत सारे इसमें क़बाहतें हैं जो मैंने बताया है, और इसलिए ये सब चीज़ें करने से बचें। अल्लाह हम तमाम। और एक बात मुझे यहाँ याद आ गई, बात ये है कि भाई हमारे बेंगलोर के अंदर एक चीज़ होती है, ये तो एक आदमी का अगर इंतकाल हो गया 3 दिन के बाद उसकी ज़ियारत कर दें। अब जब दूसरे दिन 10 दिन हो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब बिरयानी याद आ जाती है, खुशका याद आ जाता है, तो 10 दिन के बाद फिर एक नंबर 10 दिन की फातिहा।
अब फिर उसकी 12 दिन की फातिहा होती है, 20 दिन की फातिहा होती है, 25 दिन की, 30 दिन की फातिहा होती है, फिर उसके बाद 35 दिन की फातिहा होती है, फिर आखिरी में 40 दिन की एक फातिहा होती है। अब मैं तो कहता हूँ कि भाई जितने दिन ये फातिहा 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 नाम रखते हैं, ये बेवकूफ़ वही लोग होते हैं जिनको बिरयानी की ख्वाहिश ज़्यादा होती है। अब खाने वाले कौन? वही घर के लोग हैं। और खाने वाले कौन? कोई बाहर का गरीब आदमी दाखिल नहीं होता, वही बेवकूफ़ लोग पढ़ा रहे हैं, वही आदमी खा रहे हैं। फ़ायदा क्या मिला इससे? कोई बात समझ में है कि नहीं है? मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? भाई इसी बात है कि भाई कोई इससे ना फ़ायदा ना आपको पहुंचना, कोई फ़ायदा उससे हो रहा है। खिलाओ गरीबों गुरबा को, खिलाओ, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इस तरह के रस्म व रिवाज जो कैद कर देने का भी 40 दिन तक ये अमल करना चाहिए। बाज़ लोगों को मैंने देखा कि भाई 40 दिन तक वो घरों में, गरीब लोगों के घरों में रोटियां भेजते हैं फला मुर्दे के नाम से। इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं बिदात हैं, नहीं करना चाहिए। एक बात मुझे यहाँ ये भी याद आ गई, हमारे बेंगलोर के अंदर मैंने खुद देखा कि 40 दिन के बाद वो एक काम ये करता है, बहुत बेहतरीन काम है। वो बेहतरीन काम ये है कि भाई पढ़ाई, जैसे हमारे कहते हैं भाई 40 दिन के बाद पढ़ाई लगते हैं। पढ़ाई उसे कहते हैं 40 दिन जैसे ही गुजर गए, किसी आदमी का इंतकाल हो गया, 40 दिन हो गए, तो एक पढ़ी के नाम से एक चीज़ रखी है ना, कुरान खानी कुछ नहीं होती, कुरान वगैरह कुछ नहीं पढ़ा जाता, वहाँ सिर्फ उस मुर्दे के नाम से अशार पढ़े जाते हैं, फला ये फला ये फला ये। और अल्लाह की कसम मैंने देखा, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, ऐसी चीज़ें गंदी उसमें बात आती हैं। अब बाज़ लोगों को मैंने देखा कि भाई गानों के तर्ज पर ये चीज़ें चल रही हैं, गानों की चीज़ें चल रही, कोई आदमी ये कह रहा है, कोई आदमी वो कह रहा है। बड़ा अफसोसमंदी की बात है, कसम खुदा की मैं कहता हूँ, तुम्हारे इस तरह के अशार से, तुम्हारे इस तरह की कवालियाँ जो 40 दिन के नाम पर तुम जो कवालियाँ रखते हो, इससे ना मुर्दे की मग़फ़िरत होगी, ना तुम्हारा इसका फ़ायदा होगा, सिवाय गुनाह के। सिवाय गुनाह के कुछ फ़ायदा नहीं होता इसका। तो ये सब चीज़ें जो हमारे मुसलमानों के अंदर हैं कि भाई 3 दिन के बाद ज़ियारत के नाम पर, 40 दिन के नाम पर एक फ़ातिहा होती है, और वो फ़ातिहा के बाद रात पूरा भाई अड़ोस पड़ोसी लोग होते हैं, पड़ोस वाले लोग होते हैं, उनके घरों के अंदर शोर शराबा शुरू हो गया। पूरी रात बुला करके कवाल लोग वो कवालियाँ पढ़ते हैं, और गालियाँ भी देते हैं, गाने भी चलते हैं, सब चीज़ें चल रही हैं उसमें। क्या फ़ायदा मिला तुम्हें इसमें, बताओ मुझे। भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह इससे तुम्हें फ़ायदा देंगे मुर्दे को। तुम खुद पढ़ो इसमें कुरान, तुम खुद पढ़ के कुरान पहुँचाओ, जितना तुम्हारा तुम पढ़ के जितना मुर्दे को पहुँचा सकते हैं, इतना किसी और बाहर वाले आदमी को बुलाकर नहीं पढ़ा सकते। मैं कुरान खानी के बारे में और कभी क्लिप रिकॉर्ड करा देता हूँ, लेकिन यहाँ मसला यही ज़हन में रखिए, जो मसला आपने मुझे पूछा, उस मसले की बात मैं बता रहा हूँ कि 40 दिन के नाम पर जो कव्वालों को बुलाकर कवालियाँ रखी जाती हैं, पढ़ाई के नाम से जो कुछ भी की जाती हैं, ये सब बिदात हैं, शिरक हैं। ये गुनाह के अलावा कोई चीज़ इसमें दाखिल नहीं, सिर्फ गुनाह ही गुनाह इसमें दाखिल है। और मर्दें भी बैठी हैं, औरतें भी बैठ रही हैं, बेपर्दगी की चीज़ें चल रही हैं। औरत वहाँ बैठी है, मर्द वहाँ बैठा, उसकी माँ, और पढ़ने वाले को पढ़ते ही रहते हैं, रात पूरा वो सोते भी रहते हैं, गालियाँ में सब चल रही हैं। कहाँ से ये सब चीज़ें तुमने ला ली है, बताओ मुझे। इसलिए जहन में रखिए, ये सब 40 दिन के नाम पर जो कव्वालों को बुलाकर पढ़ाई के नाम पर कोई भी चीज़ें करते हैं, ये सब गलत हैं। और एक बात मुझे याद आ गई, बाज़ लोगों बेवकूफ़ों को मैंने देखा कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसके भाई का इंतकाल, उसके बेटे का इंतकाल हो गया, ज़िंदगी भर वो उनकी कदरदानी नहीं करता। 40 दिन के नाम पर वो कव्वालों को बुलाकर कव्वाली को लाता है। वो बेवकूफ़ कव्वाल तो होते ही ऐसे ही हैं, कमाने की नीयत से बैठते हैं। अब वो रात पूरी उन लोगों को धोखा देकर नई नई बातें लाकर डाल देते हैं। फिर वो रात में आखिरी में एक तराना पढ़ते हैं, वो मुनाजात पढ़ते हैं, कोई एक उसमें डाल देते हैं, जो आदमी मरा है उसके नाम पर एक मजमून डालते हैं। अब पूरी रात में आखिर में फजर की नमाज के करीब पूरी रात पूरा घर रोना शुरू, फला बच्चा हमें याद आ गया। भाई तुम्हारे एक दिन के रोने से तुम्हारा उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, ज़िंदगी भर अफसोस कर रहे हैं, तो भाई उसके लिए फ़ायदा है कि कुरान पढ़कर तुम बख्शो। क्या फ़ायदा मिला तुम्हें इसमें? अब बोलने से कह देंगे भाई फ़ला मौलाए आ गए, फ़ला मुल्ला ने आ गए, इन लोगों को मालूम नहीं, ये जदीद पड़े हुए हैं, इनकी बातों को ना मानो। भाई यही तो बातें कुफ़ार मक्का के अंदर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ्र शिरक से बिदातों से मना फरमाया, तो वो लोग कहते थे कि भाई ये हमारे बाप दादाओं से चल रही हैं, तो तुम भी ये कहते हो कि हमारे बाप दादाओं से सब चीज़ें चल रही हैं, हम भी चलाएँगे। तो इसलिए भाई आपने जो सलमान भाई, आपने तो मेरी दिल की बात और ज़ुबान की बात छीन ली है। तो ये बात मैं बहुत दिन से मैं ये सब चीज़ें नोट करता हूँ, बहुत दिनों से मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि भाई आज समझाऊँ, कल बोलूँ, आज बोलूँ। तो खैर आपने मुझे सवाल पूछ ही लिया है, तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे आखिरी में मुझे याद आ गई, जिस सही बुखारी की रिवायत है, जिसके रावी हज़रत अम्मा आयशा
सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुव रद्दुन। क्या बेहतरीन हदीस है। ये 40 दिन, ये छिल्ले वगैरह जो कुछ भी ख़व्वाल को बुलाकर ये चीज़ें जो करते हैं ना, ये इन लोगों के लिए हदीस अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले बता दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा फ़ीही फ़हुव रद्दुन। जो आदमी हमारे दीन के अंदर जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ को दाखिल कर लिया, हालांकि वो शरीयत के अंदर है ही नहीं, ना मोतबर उलमा ने कभी ज़िंदगी में इस बात की तरगीब दिए हैं। मैं बिदअती उलमा की बात नहीं करता, रज़ा खानियों की, वो तो पेट पालने वाले ही हैं। ये बरेली मसलक के जितने भी पेट पालू मौलियाँ हैं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ कि भाई जो मोतबर हमारे अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद के जो उलमा हैं, जिनके चेहरे पर अल्लाह ने एक नूरानियत रखी है, जिनके इल्म पर दुनिया के बड़े से बड़े दावेदारों ने उनके सामने ठोकर खाई है, उनके पैरों के सामने जो है झुक कर बैठे हैं। तो अल्लाह ने इनको इल्म दिया। जो मोतबर उलमा इकराम है, जो उन उलमा से आप पूछें कि भाई ये चीज़ सही है गलत है, पूछे तो सही। ये पेट पालू उलमा आ जाते हैं घरों के अंदर, कुरान खानी के नाम से आपसे पैसे लूट लेते हैं और आपको तरगीब भी देते हैं कि कुरान खानियाँ करो, हमें खिलाओ पिलाओ, हमारे जेब भरो। अब हमारे लोग बड़े परेशान, बड़े अफसोस की बात है, बेवकूफ़ बन के हमें भी खिलाने पिलाने उनको। तो खैर बात बड़ी लंबी हो गई तफसील से, तो इसलिए भाई एक बात यही है कि इस हदीस की रोज़ से कि भाई जो चीज़ शरीयत में दाखिल नहीं, उस चीज़ को दाखिल कर लेना ये हराम है, नाजायज़ है, बिदात हैं, फ़हुव रद्दुन, वो बेकार चीज़ें ख़त्म करना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों को ख़त्म करें, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल करें। भाई किसी का इंतकाल हो गया, अफसोस करें, भाई 3 दिन तक अफसोस है, उसके अपने कामों में लगे। शरीयत के अंदर यही तो भाई आदमी को अफसोस 3 दिन तक है। अगर किसी शोहर बीवी का शोहर इंतकाल हो गया तो उसके लिए सुख की 4 महीने 10 दिन इजाज़त वहाँ है। अब जिसका शोहर या कोई भी नहीं, उसका भाई है, बाप है, कोई भी हो, 3 दिन तक उसको इजाज़त है कि भाई वो 3 दिन तक सुख करे, फिर उसके बाद अपने कामों में लगे। 3 दिन से ज़्यादा मातना पीटना, 40 दिन तक खाना पीना, पूरे ख़ानदानों के अंदर वो खाना पीने का एक मिजाज चला हुआ है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ख़त्म करें। इन जो पेट पालू मौलवियाँ हैं, जो आपके पैसों को छीन कर अपने जेबों में भरने की कोशिशों में लगे हुए, उनकी बातों पर एतमाद ना करें। अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, कुरान पर अमल करें, हदीस पर अमल करें। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाएंगे, आखिरत भी बनाएंगे। अगर आप पेट पालने वाले मौलवियों की बातें आप सुनेंगे तो आपकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद, आपकी सारी चीज़ें बर्बाद होंगी और सिवाय आपकी बर्बादी के कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाज़ लोगों को मैंने देखा भी क़वालों को बुलाते हैं, वहाँ पैसे भी उड़ा रहे हैं, सब उड़ा रहे हैं। सब चीज़ें कहाँ से आ गई? ये सब चीज़ें हराम हैं, नाजायज़ गुनाह है। इसके पढ़ने से खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, कुरान भी मैं उठाकर मैं कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, इस तरह तुम 40 दिन को बुलाकर, क़व्वालों को बुलाकर, ये तुम जो कुरान कारियाँ उनको पैसे देकर खिलाकर पिलाकर भेज रहे हैं, खुदा की कसम जाकर तुम मोतबर उलमा से पूछ लो, तुम्हारा इस तरह कुरान पढ़ाना भी गुनाह है और वो मौलवियों का कुरान पढ़ना भी गुनाह है। कुरान को बेचने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तश्तरू भी आयाती समन कलीला, अल्लाह के कुरान की आयतों को चंद पैसों के खातिर ना बेचो। चंद पैसों के खातिर, चंद पैसों के खातिर कुरान खानियों के नाम पर आज बेच नहीं रही हैं, नहीं जा रहे घरों के अंदर, चंद पैसों के खातिर तुम जा रहे हो और उन मौलवियों को बुलाकर तुम घरों में पढ़ा रहे हो जिनके पेटें भरे हुए हैं। पेट पालने वाले मौलियाँ होते हैं। तो इन मौलवियों की बातों को ना माने, अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद ना करें, अल्लाह उसके रसूल पर एतमाद करें। जो कुछ भी हुआ है अल्लाह से मांगे। अपने अहलो अयाल में जो भी इंतकाल हुए, आप रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह उनकी दुआओं को अपनी कबूल करेंगे। ये 40 दिन के बाद इस तरह की सारी चीज़ें करना ये शिर्क व बिदअत में दाखिल हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।